नमस्कार, चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी 10th क्लास के प्रश्नावली 3.6 के प्रश्न संख्या 1 का 3 नंबर। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 3.6 के प्रश्न संख्या 1 का 3 नंबर है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। ठीक है, यहाँ पर हमें दो समीकरण दिया गया है। पहला समीकरण है 4/x प्लस 3y बराबर 14। ठीक है, ये मेरा पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण है 3/x माइनस 4y बराबर 23। ठीक है, ये मेरा दूसरा समीकरण है। दोस्तों, इन दोनों समीकरण को हमें सबसे पहले रैखिक समीकरण युग्म में बदलना है। ठीक है, उसके बाद में इसको सोल्व करना है। तो आइए इसको हम सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज 3.6 है। ठीक है, और प्रश्न संख्या पहला का 3 नंबर है। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं दिया गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर दोनों समीकरण को लिख लेते हैं। तो पहला समीकरण है 4/x प्लस 3y बराबर 14। ठीक है, चलिए, और दूसरा समीकरण क्या दिया गया है 3/x माइनस 4y बराबर 23। चलिए, अब दोस्तों क्या करना है कि जस्ट इसके पीछे के वीडियो में जो जिस तरह से हमने हल किया है उससे उसी तरह से ये भी हल होगा। ठीक है, तो पीछे वाले वीडियो में कैसे हल किए थे आइए इसको हम समझते हैं। देखिए, यहाँ पर 4/x प्लस 3y इक्वल टू 14 है। ठीक है, देखिए 4/x को क्या लिख सकते हैं, तो 4 गुने 1/x लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 4 में गुना करेंगे x से तो 4 आ जाएगा। ठीक है, और बटा में x है तो x कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, उसी तरह से इसको भी कर लेंगे, यानी कि 3/x माइनस 4y बराबर 23 है। तो देखिए 3/x है, तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं 3 गुने 1/x। ठीक है, 3 में गुना करेंगे x से तो 3 आ जाएगा और बटा में x है तो x हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से कर लेंगे। 4 गुने 1/x कर दिए प्लस 3y बराबर 14। ठीक है, उस तरह से इसको भी कर लेते हैं 3 गुने 1/x माइनस 4y बराबर 23। ठीक है, चलिए, अब दोस्तों क्या करेंगे यहाँ पर कि 1/x को हम मान लेंगे u। ठीक है, चाहे p मान लेंगे चाहे q मान लेंगे, कुछ भी मान लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं p। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/x बराबर p माना। ठीक है, चलिए, चाहे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि माना 1/x इक्वल टू p। ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 गुने और 1/x को क्या माना है p माना है, तो p कर देते हैं। अब प्लस 3y है तो 3y कर दे इक्वल टू 14 तो 14 कर दे। ठीक है, उसी तरह से इसको भी कर लेंगे। तो 3 गुने 1/x को क्या माना है, तो p माना है, तो यहाँ पर हो जाएगा p माइनस 4y इक्वल टू 23। ठीक है, अब इसको गुना कर लेते हैं। तो 4 में गुना करेंगे p से तो यहाँ पर हो जाएगा 4p प्लस 3y बराबर 14। ठीक है, चलिए, अब क्या करेंगे 3 में गुना करेंगे p से तो 3p हो जाएगा माइनस 4y हो जाएगा बराबर में हो जाएगा 23। ठीक है, ये मेरा हो गया पहला समीकरण और ये मेरा हो गया फाइनली दूसरा समीकरण। ठीक है, चलिए, अब दोस्तों क्या करेंगे इन दोनों समीकरण को हमें सोल्व करना है। तो सोल्व करने के लिए 3 विधि है। ठीक है, तो पहला विधि है विलोपन विधि, दूसरा विधि है प्रतिस्थापन विधि और तीसरा विधि है वर्गगुणन विधि। तीनों विधि में जो विधि आपको आसान लग रहा है वहाँ से इसको आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमको सबसे आसान लगता है विलोपन विधि, जनरली सबको आसान लगता है, तो हम यहाँ पर विलोपन विधि से सोल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे विलोपन विधि से, विलोपन विधि। ठीक है, तो सबसे पहले दोनों समीकरण को लिख लेते हैं। तो पहला समीकरण है मेरा 4p प्लस 3y इक्वल टू 14, ये मेरा पहला समीकरण है। ठीक है, और 3p माइनस 4y इक्वल टू 23, ये मेरा दूसरा समीकरण है। ठीक है, विलोपन विधि में क्या होता है दोस्तों, विलोपन विधि में इन दोनों पक्षों में से कोई एक पक्ष को हम बराबर करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर p पक्ष है y पक्ष है। ठीक है, तो इन दोनों पक्ष में से कोई एक पक्ष को हम बराबर करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर बराबर करने जा रहे हैं y पक्ष को। ठीक है, तो आप y पक्ष को बराबर करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर या तो 4y मंगाना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पर 3y मंगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से मंगाने के लिए हमें क्या करना होगा, इस 4 में गुना कर देंगे हम समीकरण 1 से। ठीक है, और इस वाले 3 से गुना कर देंगे समीकरण 2 में। ठीक है, गुना करने का मतलब ये नहीं है कि 4 से गुना सिर्फ हम इसी में करेंगे, हमको गुना सब में करना है। ठीक है, तो आइए हम सब में गुना करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, चलिए,
तो 4p में गुना करेंगे 4 से, तो 4 चौका 16p हो जाएगा, 16p हो जाएगा। ठीक है, प्लस 3y में गुना करेंगे 4 से, तो 12y हो जाएगा, बराबर 14 चौका 56 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 3p में गुना करेंगे 3 से, तो 3 3 9p आ जाएगा, माइनस 4y में गुना करेंगे 3 से, तो 4 3 12y आ जाएगा, बराबर 23 में गुना करेंगे 3 से, तो 3 3 9 हो जाएगा और 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको यहाँ पर लिखेंगे हम जोड़ने पर। क्यों? क्योंकि देखिए 12y प्लस में है, 12y माइनस में। ठीक है, तो हमको चिन्ह चेंज नहीं करना है। तो चिन्ह चेंज नहीं करने के लिए क्या करना होता है? जोड़ने पर लिखना पड़ता है। ठीक है, जोड़ने पर। अगर हमको चिन्ह चेंज करना होता तो यहाँ पर लिखते घटाने पर। ठीक है, चलिए देखेंगे 12y प्लस में है और 12y माइनस में है, तो 12y से 12y कैंसिल होते हैं, प्लस माइनस। ठीक है, देखिए यहाँ पर 16p है, यहाँ पर 9p है। ठीक है, तो 16p भी प्लस में है और 9p प्लस में। ठीक है, तो दोनों को हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो 16p और 9p कितना p हो जाएगा? 25p हो जाएगा। ठीक है, बराबर 56 प्लस में है और 69 भी प्लस में। ठीक है, तो दोनों को जोड़ देंगे, 125 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से निकालेंगे हम p का मान। ठीक है, तो p बराबर कितना हो जाएगा? 125/25 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 5 बार में, चूँकि p बराबर हो जाएगा 5। अब आप देख पाए हैं दोस्तों कि हमें यहाँ पर p का मान पता चल गया है। अब हमको निकालना है y का मान। ठीक है, तो y का मान निकालने के लिए क्या करना होगा? समीकरण 1 या समीकरण 2 में जैसे ही आप p के मान रखेंगे तो वहाँ से आपको y का मान निकल के बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो आप समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख सकते हैं p का मान, लेकिन हम यहाँ पर रख रहे हैं समीकरण 1 में। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में p का मान रखने पर। ठीक है, तो सबसे पहले समीकरण 1 को लिख लेते हैं। तो समीकरण 1 मेरा है 4p + 3y = 14। ठीक है, और हमें p बराबर कितना रखना है? 5। ठीक है, तो यहाँ पर p है मेरा, इसके स्थान पर रखेंगे 5, तो 4 × 5 हो गया, प्लस 3y = 14। ठीक है, तो 5 चौका हो जाएगा 20, प्लस 3y = हो जाएगा 14। ठीक है, चलिए 20 मेरा प्लस में है तो बराबर किस साइड में जाएगा? तो माइनस में हो जाएगा, तो इस साइड में बच जाएगा 3y। ठीक है, तो 3y बराबर हो जाएगा 14 - 20। फिर यहाँ पर हो जाएगा 3y बराबर 20 माइनस में, 14 प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? माइनस बच जाएगा 6। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे y का मान। ठीक है, तो y बराबर हो जाएगा -6/3, 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी कि चूँकि y बराबर हो जाएगा -2। ठीक है, अब दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि हमें यहाँ पर p का मान पता हो गया है, फिर यहाँ पर आपके y का मान पता हो गया है। ठीक है, तो हम यहाँ से चूँकि हमको निकालना था x और y का मान, तो हमने यहाँ पर मान रखा था क्या कि 1/x = p। ठीक है, चलिए तो 1/x तो है ही, बराबर p का मान कितना आया था? तो p का मान आया है 5, बटा में ले लेते हैं और क्रॉस गुना कर देते हैं। 5x में गुना करेंगे तो यहाँ पर 5x आ जाएगा, बराबर 1 में गुना करेंगे 1 से तो 1 आ जाएगा, x बराबर कितना जाएगा? तो 1/5 आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो x का मान कितना गया? 1/5। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि इस तरह से हमें x का भी मान पता चल गया है। ठीक है, और y का भी मान पता चल गया है। ठीक है, तो x का मान है मेरा 1/5 और y का मान है -2। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः रैखिक समीकरण युग्म का अभीष्ट हल। ठीक है, x बराबर हो जाएगा 1/5 और y बराबर हो जाएगा -2। ठीक है, तो ये मेरा हो गया फाइनल आंसर। ठीक है दोस्तों, यदि आप इसके पीछे के वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पूरे वीडियो को देख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।